गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी सीरीज 9 करेंगे। इस सीरीज 9 के अंतर्गत हम कक्षा 12 के सीरीज के फूल अध्याय पर चर्चा करेंगे। इस सीरीज के फूल अध्याय के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जैसा कि आपको पता है, शिरीष के फूल द्विवेदी जी का एक ललित निबंध है। यह ललित निबंध जो होता है एक विशेष प्रकार की निबंध शैली होती है। इस निबंध शैली में बुद्धि की अपेक्षा हृदय को स्पर्श करने की क्षमता अधिक होती है। इस कारण हम इसको विशेष निबंध शैली कहते हैं, ललित निबंध शैली कहते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, द्विवेदी जी का प्रसिद्ध उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा है। अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा गया है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस हिंदी लेखक की रचना है, तो वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। जैसा कि आपको पता है, बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम था। तो यह निबंध जो है बाण भट्ट की आत्मकथा एक प्रकार का उपन्यास है और यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है और इस ललित निबंध में बाण भट्ट की आत्मकथा का जिक्र किया गया है। चौथा प्रश्न देखिए, द्विवेदी जी ने शिरीष के फूल पाठ में संस्कृत कवि कालिदास का वर्णन किया है। इस पाठ में उन्होंने कालिदास का वर्णन किया है और उसे एक प्रकार का अवधूत बताया है। तो इस पाठ में संस्कृत के बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं कालिदास, संस्कृत के बड़े प्रसिद्ध नाटककार हुए हैं अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहारम, विक्रमो वर्षीय, शकुंतला, इस प्रकार के इन्होंने ऐतिहासिक संस्कृत नाटक लिखे थे, जिसकी वजह से इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। पांचवा प्रश्न देखिए, शिरीष की डालें कमजोर होती हैं और उसका फल कठोर होता है। शिरीष का जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उसकी डालें कमजोर होती हैं और उसका जो फल होता है वह काफ़ी कठोर होता है। और पाठ भी आपको पता है शिरीष के फूल पर ही आधारित है। यह एक प्रकार का देव वृक्ष माना जाता है। इसे मंगलकारी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। छठा प्रश्न देखिए, लेखक शिरीष के पुष्प की ओर इसलिए आकर्षित हुआ क्योंकि भयंकर गर्मी में भी शिरीष के वृक्षों पर फूल खिले रहे थे। तो कहीं ना कहीं लेखक जो है, जब उसने शिरीष के पुष्प को देखा, शिरीष के फूल को देखा, तो वह आकर्षित हो गया, क्योंकि उस समय जो है चारों तरफ लू चल रही थी और कहीं पर भी जो है फूल खिले हुए नहीं थे। तो वह शिरीष के वृक्ष को देख करके प्रभावित हुआ, क्योंकि उस पर पुष्प जो है खिले हुए थे। तो उसको देख करके लेखक को ऐसा लगा कि यह वृक्ष तो कहीं ना कहीं अपने आप में योगी है, कहीं ना कहीं जो है प्रकृति की विषमताओं को झेलता हुआ, प्रकृति की मार को झेलता हुआ भी कहीं ना कहीं खिल रहा है, कहीं ना कहीं अपने फूलों के माध्यम से हंस रहा है। इसलिए लेखक इस प्राकृतिक दृश्य को देख करके आकर्षित हुआ और उसने रचना लिखी शिरीष के फूल, क्योंकि शिरीष के फूल भयंकर गर्मी के अंदर भी खिल रहे थे। जब सारी प्रकृति मुरझाई होती है, सारी प्रकृति गर्मी से आतंकित रहती है, उस समय भी शिरीष के वृक्ष पर फूल खिले देख करके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को आश्चर्य हुआ। अगला देखिए, लेखक शिरीष के पुष्प की ओर इसलिए आकर्षित हुआ क्योंकि भयंकर गर्मी में भी शिरीष के वृक्षों पर फूल खिल रहे थे। मैं ऊपर आपको स्पष्ट कर चुका हूँ यह बात। सातवां प्रश्न देखिए, शिरीष के वृक्ष आकार में बड़े तथा छायादार होते हैं। ये मंगलकारी तथा सजावटी वृक्ष माने गए हैं, क्योंकि लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वे कहीं ना कहीं प्रकृति प्रेमी हैं। तो प्रकृति के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए ही उन्होंने शिरीष के वृक्ष पर जो है पूरे का पूरा ललित निबंध लिख दिया और इसमें उन्होंने बताया है कि शिरीष के वृक्ष आकार में बड़े तथा छायादार होते हैं और ये मंगलकारी तथा सजावटी वृक्ष माने गए हैं। इनको देव वृक्ष भी माना जाता है और ये सजावटी वृक्ष होते हैं क्योंकि इन पर जो फूल लगते हैं वो सारा वर्ष खिले रहते हैं। भयंकर गर्मी में भी इस पर जो है वृक्ष पर फूल खिला हुआ दिखाई देगा।
8वां प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में अमीर लोग अपने घर की चार दीवारी के पास शीरीष के वृक्ष लगाते थे। इन वृक्षों के फूल कोमल और मनोहारी होते हैं। तो शीरीष का जो वृक्ष है ये प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में देखने को मिलता है। इसे देव वृक्ष भी कहते हैं। तो लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में अमीर लोग अपने घर की चार दीवारी, अपने घर की जो बाउंड्री होती थी उसके पास शीरीष के वृक्ष लगाते थे। इन वृक्षों के फूल कोमल और मनोहारी होते हैं और चार दीवारी इनसे खूबसूरत लगती थी, इसलिए अमीर लोग ही इन वृक्षों को अपनी चार दीवारी के आसपास लगाते थे। 9वां प्रश्न देखिए, आयुर्वेद की दृष्टि से शीरीष का वृक्ष बड़ा ही उपयोगी माना गया है, क्योंकि शीरीष के वृक्ष पर जो फूल खिलते हैं उसकी जो महक आती है उससे कहीं ना कहीं हमारे मन को तंदुरुस्ती मिलती है। और आयुर्वेद में भी कई इस जो है शीरीष के फल से कई दवाइयों के बनाने की बात कही गई है। तो यह आयुर्वेदिक दृष्टि से भी जो है शीरीष का वृक्ष और इसके फल और इसके फूल उपयोगी माने गए हैं। 10वां प्रश्न देखिए, शीरीष के फूल पाठ के द्वारा लेखक ने अपनी प्रकृति प्रेम की प्रवृत्ति को उजागर किया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था, लेखक प्रकृति प्रेमी है और वह शीरीष के फल को देख करके, शीरीष के फूल को देख करके, शीरीष के वृक्ष को देख करके आकर्षित होता है और वह अपना प्रकृति प्रेम प्रकट करने के लिए ही इस पर अपना ललित निबंध लिखता है। 11वां प्रश्न देखिए, शीरीष का वृक्ष अनासक्त योगी के समान अविचल रहता है। अनासक्त योगी वह होता है जिसे किसी से किसी प्रकार की अटैचमेंट नहीं होती, जिससे किसी प्रकार का लगाव नहीं होता। तो लेखक को शीरीष का वृक्ष देखकर भी ऐसा लगता है कि यह एक अनासक्त योगी के माध्यम से अपने स्थान पर बिना हिले डुले अविचल बना रहता है। अर्थात भयंकर से भयंकर परिस्थितियां आने पर भी, भयंकर से भयंकर प्राकृतिक विषमताएं आने पर भी यह अपने फूल के माध्यम से खिला हुआ रहता है, सुगंध देता रहता है। तो लेखक ने शीरीष के वृक्ष को अनासक्त योगी की संज्ञा दी है। 12वां प्रश्न देखिए, लेखक ने शीरीष और गांधी को एक समान कहा है क्योंकि दोनों ही विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे हैं। लेखक ने शीरीष के वृक्ष की तुलना गांधी जी से की है क्योंकि गांधी जी के जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी। उन्होंने भी जो है उन कठिनाइयों का सामना करते हुए भारतीय राजनीति में, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक उसी प्रकार से शीरीष का वृक्ष भी प्रकृति की मार सहता हुआ अपने आप को अविचल स्थिति में टिकाए रखता है। तो कहीं ना कहीं लेखक को शीरीष और गांधी जी एक समान लगते हैं। 13वां प्रश्न देखिए, पाठ में कर्नाट राज की प्रिया विजिका देवी ने कहा है, एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। कर्नाट राज की प्रिया, कर्नाट राज की जो महारानी थी उसका नाम था विजिका। इस पाठ में एक पंक्ति आई है, तो विजिका देवी ने कभी कहा था एक कवि ब्रह्मा हुए हैं। ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि की रचना की, जिन्होंने वेदों का निर्माण किया, और दूसरे वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, और तीसरे वेदव्यास जी जिन्होंने महाभारत की रचना की। तो इस पाठ में इन 3 महापुरुषों के बारे में बताया गया है। किसके द्वारा? कर्नाट राज की प्रिया विजिका देवी के द्वारा। 14वां प्रश्न देखिए, शीरीष का वृक्ष वायुमंडल से अपना रस खींचता है। यह शीरीष का जो वृक्ष होता है इसकी खास बात ये होती है कि वायुमंडल से अपने आप ये रस खींच करके अपनी ताजगी बनाए रखता है। वैसे तो सभी वृक्ष वायुमंडल से रस खींचते हैं, वायुमंडल से ही अपने लिए पोषक तत्वों को लेते हैं, लेकिन शीरीष के वृक्ष में खास बात होती है यह हर मौसम के अंदर, भयंकर से भयंकर गर्मी में और भयंकर से भयंकर ठंड के मौसम में भी यह वायुमंडल से सफलतापूर्वक रस खींचकर अपने आप को तंदुरुस्त बनाए रखता है, अपने फूलों को खिलाए रखता है। इसलिए लोग इस वृक्ष की ओर आकर्षित होते हैं। 15वां प्रश्न देखिए, लेखक ने भक्तिकालीन कवि कबीर की तुलना अवधूत के साथ की है। इस पाठ में लेखक ने कबीर को अवधूत बताया है। अवधूत का मतलब होता है जिसे किसी से कोई आसक्ति ना हो, अपने में मस्त हो, अनासक्त हो, उसे अवधूत कहा जाता है। 16वां प्रश्न देखिए, आधुनिक हिंदी काव्य में सुमित्रानंदन पंत को अनासक्त कवि माना गया है। लेखक ने इस पाठ में
ये बताया है कि सुमित्रानंदन पंत जो हिंदी के बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं, छायावादी कवि हैं, उनको इन्होंने अनासक्त कवि माना है, क्योंकि ये प्रकृति चित्रण के जो है सफल कवि माने गए हैं हिंदी जगत में, और इनको जो है अनासक्त कवि माना गया है। अनासक्त कवि वो होता है जो किसी से भी, जिसे कोई मोह माया ना हो और किसी से भी लगाव ना हो, अपने में ही मस्त हो, उसको अनासक्त कहा जाता है। तो इस पाठ में सुमित्रानंदन पंत को लेखक ने अनासक्त कवि माना है। 17वां प्रश्न देखिए, लेखक ने कबीर के अतिरिक्त कवि कालिदास को भी अनासक्त योगी कहा है। लेखक का मानना है कि कबीर के अतिरिक्त जो है कालिदास भी एक प्रकार के अनासक्त योगी हैं। उन्होंने भी जो है प्रकृति के माध्यम से और जो है एक अवधूत के माध्यम से बिना किसी के आसक्ति के एक संस्कृत का सफल काव्य रचा था। तो वो भी कहीं ना कहीं एक प्रकार के अनासक्त योगी हैं। अनासक्त योगी वह होता है जो किसी में भी आसक्ति नहीं रखता, किसी में भी उसका मोह नहीं होता, और वह अपने में ही मस्त रहता है, अपनी रचनाओं में ही मस्त रहता है। तो लेखक ने कबीर और कालिदास को अनासक्त योगी माना है इस ललित निबंध में। 18वां प्रश्न देखिए, शिरीष के फूल पाठ में महाकाल देवता द्वारा सपासप कोड़े चलाने की बात कही गई है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का अर्थ क्या है कि जीवन हमारा जो है क्षणभंगुर है, और इस क्षणभंगुर में जो महाकाल देवता है, जो हमारा मृत्यु का देवता है, वे धीरे धीरे अपने सपासप कोड़े के माध्यम से हमारी आयु को छीनता जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है, धीरे धीरे हम मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो महाकाल देवता अपने सपासप कोड़े के माध्यम से हमारे जीवन की डोर को खींचता जा रहा है और हम मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो बड़ी आध्यात्मिक और गहरी बात है। 19वां प्रश्न देखिए, बंगला के कवि रविंद्रनाथ टैगोर को लेखक ने अनासक्त कवि कहा है। बांग्ला भाषा के रविंद्रनाथ टैगोर को भी लेखक ने जो है इस ललित निबंध के अंदर अनासक्त कवि कहा है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर भी आपको पता है एशिया का इनको सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि रचना पर। इन्होंने अपने काव्य में कहीं ना कहीं जो है अनासक्ति प्रकट की है। इनका काव्य भी कहीं ना कहीं जो है अनासक्त योग से जुड़ा हुआ है, उसमें भी अनासक्ति का भाव देखने को मिलता है। तो कवि ने लेखक ने अपने इस ललित निबंध में दो कवियों को अनासक्त कवि कहा है। एक सुमित्रानंदन पंत को, वो हिंदी के कवि हैं, और उसके बाद उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को अनासक्त कवि कहा है। ये बांग्ला भाषा के कवि हैं। 20वां प्रश्न देखिए, इस निबंध में इक्षु दंड गन्ने के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है। इक्षु माने ईख, ईख माने होता है गन्ना, और दंड माने जो गन्ने का डंडा होता है। गन्ना भी आपको पता है ना, एक दंड के रूप में होता है। तो इस निबंध में इक्षु दंड गन्ने के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 21वां प्रश्न देखिए, निबंध के अंत में लेखक ने शिरीष की तुलना महात्मा गांधी से की है। इस निबंध में लेखक ने अंत में शिरीष की तुलना महात्मा गांधी से की है। जिस प्रकार महात्मा गांधी भी विषम परिस्थितियों में टिके रहे, उन्होंने जो है देश की आज़ादी के लिए निरंतर संघर्ष किया और अंग्रेजों के सामने डटे रहे, ठीक उसी प्रकार शिरीष का वृक्ष भी प्रकृति की विषमताओं को, उसके कुठाराघातों को सहन करता हुआ, सर्दी गर्मी को सहन करता हुआ अपने आप को अविचल स्थिति में खड़ा रखता है। ठीक उसी प्रकार महात्मा गांधी ने भी भारतीय राजनीति में अपने आप को अविचल स्थिति में सदैव सुदृढ़ रूप से खड़े रखा। तो इसलिए लेखक ने इस निबंध के अंत में शिरीष की तुलना महात्मा गांधी से की है। 22वां प्रश्न देखिए, दिन 10 फूला फूली के खखंड भया पलास पंक्ति कबीर की है। यह भी बड़ी आध्यात्मिक पंक्ति है। इस निबंध के अंदर कबीर की इस पंक्ति का मतलब क्या है कि यह जीवन जो है 10 दिन का है, अर्थात यह जीवन जो है क्षणभंगुर है और उस फूल के समान है, उस पलाश के फूल के समान है जो 2, 4, 10 दिन तो खिला रहता है, लेकिन फिर वह खखंड हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है, और फिर जो है उसमें कहीं ना कहीं कांटे ही कांटे रह जाते हैं। तो हमारा जीवन भी ठीक इसी प्रकार नश्वर है। ये 10 दिन का व्यवहार होता है, ये 10 दिन ही खिला रहता है, थोड़े समय ही ये खिला रहता है, फिर यह मृत्यु के आगोश में समा जाता है। तो ये बड़ी एक आध्यात्मिक पंक्ति है। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको परीक्षा की दृष्टि से केवल ये पंक्ति ध्यान रखनी है कि दिन 10 फूला फूली के खखंड भया पलास
निबंध में जो है लेखक ने यह पंक्ति किसकी उद्धृत की है, तो यह पंक्ति जो है निबंध में कबीर की पंक्ति है। 23वां प्रश्न देखिए, शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में कोमल माना गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, शिरीष की जो डालियां होती हैं वे कोमल होती हैं, इसका फूल भी कोमल होता है, लेकिन जो शिरीष का फल होता है वह काफ़ी कठोर होता है। तो संस्कृत साहित्य में शिरीष के फूल को कोमल माना गया है। संस्कृत साहित्य में इसे देव वृक्ष कहा गया है। संस्कृत साहित्य में इसे जो है बड़ा कोमल वृक्ष माना गया है और जो है इसे जो है बड़ा वातावरण को सुगंधित प्रदान करने वाला भी वृक्ष माना गया है, वातावरण में सुगंध पैदा करने वाला वृक्ष माना गया है और इसे एक प्रकार का सजावटी वृक्ष माना गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है, इस अभिव्यक्ति के माध्यम से, शिरीष के फूल वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मैंने आपको कक्षा 12 के अति महत्वपूर्ण अध्याय शिरीष के फूल को वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। यदि मैं अपने इस प्रयास में सफल हूँ तो आप मेरे इस वीडियो को और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, ताकि वार्षिक परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस विषय से लाभ हो सके। धन्यवाद।